जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही रणनीति के साथ सुचारू रूप से चल रही होगी। आज इतिहास की जो श्रृंखला है इसमें ये दूसरा वीडियो है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो पुराने परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिसमें से एसएससी की परीक्षाओं के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए इन्हें हल करते हैं। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको अपने दिमाग को जोर डाल के अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है। आपको खुद रिकॉल करना है। और जहाँ पर रिकॉल नहीं, जब आप सोचने की हद तक चले जाएंगे और जहाँ आपको लगेगा कि अब दिमाग नहीं सोच पा रहा है, फिर जब आप कोई चीज़ को देखोगे तो वो आपके दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो जाती है। ये काम हम परीक्षा में करते हैं। उससे पहले अगर करके जाएँ तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। और परीक्षा में जब हम ऐसा करते तो हमें फिर हमारे पास समय नहीं होता। ठीक है, तो चलिए हम अभ्यास करते हैं प्रश्नों का। आपके सामने पहला प्रश्न है। प्रश्न अंग्रेज़ी में है, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और दोनों भाषाओं की जानकारी, काम चलाओ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज़ रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्त, हु वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जो समुद्रगुप्त था, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते थे, भारत का नेपोलियन कहते थे, उनके जो उपलब्धियां हैं उसका वर्णन किस स्तंभ लेख में है, ये आपको बताना है। तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। इस चीज़ का वर्णन जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है वो किसने किया? वो इनके कोर्ट पोएट, जो इनके राज कवि थे, हरिसेन, उन्होंने लिखा है। ठीक है, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं कि ये इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयाग, जो कि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज ही हो गया है, तो इसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथी शताब्दी बीसी में जो मगध है उसकी राजधानी कहाँ शिफ्ट हुई थी? आपको ये बताना है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि मगध की राजधानी 2-3 बार शिफ्ट हुई है, तो कहाँ कहाँ शिफ्ट हुई आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, इसका उत्तर क्या है? पाटलिपुत्र है। ठीक है ना। अब दिमाग में प्रश्न, अब इसको आपको क्या करना है? जोर डाल के 2-3 चीज़ों का रिवीजन करना है। तो सबसे पहली बात, राजधानी ट्रांसफ़र किसने करी थी? ये करी थी उदयन ने। ठीक है ना। तो उदयन ने क्या किया था? गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर बनाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, और राजधानी अपनी वहाँ ट्रांसफ़र करी। कहाँ से करी? राजगृह। ठीक है, जो अभी वर्तमान में राजगृह है, इसको गिरिराज भी कहते थे, वहाँ से अपनी राजधानी यहाँ ट्रांसफ़र करके वो पाटलिपुत्र में ले आया। ठीक है ना, क्योंकि इसकी लोकेशन थोड़ा बीच में थी, ज़्यादा अच्छी पहुँच मिलती थी यहाँ से। और उदयन कौन था? उदयन हर्यक वंश का एक राजा था। ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर फली फूली? तो ये कौन सी, आपको पता है कि वैदिक सिविलाइजेशन, जैसे जब मान लीजिए आपके प्रश्न नहीं आता है और आपके सामने परीक्षा में ऑप्शन आ गया सिंधु नदी, गोदावरी नदी, सरस्वती नदी या यमुना नदी। अब आपको पता, आप दिमाग लगाइए, वैदिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? वो थी सरस्वती नदी, जिसकी पूजा होती थी। तो क्यों मानी जाएगी? जब आपके आसपास वो नदी होगी तभी तो यानी कि सरस्वती नदी के सरस्वती नदी के तट पर यह सभ्यता फली फूली हो सकती है। ऐसा आप एक कैलकुलेटेड गैस लगा सकते हैं, लिंक करके गैस लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो परीक्षा में यही रणनीति काम भी आती है। चीट कोड्स एक किस्म से होते ही हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? सरस्वती नदी। वैदिक सभ्यता जो आपकी बहुत प्राचीन सभ्यता है, अब इसका काल कहाँ है? जो पुरानी वाली थी तो उसका क्या था? 1500 से 1000। फिर जो आपकी लेटर वैदिक थी 1000 से लेकर लगभग 500 तक। ठीक है ना, तो ये आपका इसका काल हो गया। ठीक हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो द हर्षचरित इज़ अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। इसने बहुत सारी चीज़ों का आंसर दे दिया है, कुछ आपके सामने है। एक तो क्या दिया है कि हर्षचरित जो है किसकी किसकी बायोग्राफी है? हर्षवर्धन की। ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी, क्योंकि किसी और ने लिखी है। किसने लिखी है? इसके कोर्ट पोएट ने, अब
कि हमें बताना है किसने लिखी है, लेकिन लिखी किस में है, इसके कोर्ट पोएट ने संस्कृत में, इसके जो राज कवि उसने संस्कृत में लिखी है। तो आपको पता है कि ये किसने लिखा हुआ है, ये बाण भट्ट ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हर्षचरित किसने लिखा हुआ है, हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। तो इन्होंने, और ये जो आपके बाण भट्ट है, इन्होंने इससे पहले एक और रचना करी है, वो क्या करी है, कादम्बरी। कादम्बरी भी इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द 4th सेंचुरी BC। अभी हमने एक क्वेश्चन मिलता जुलता पढ़ा है, 4वीं शताब्दी से पहले कैपिटल कहाँ थी। तो अभी हमने आपको पढ़ ही लिया है, तो इससे पहले कहाँ थी, राजगृह में, ठीक है ना। तो आपको पता होगा हर्यक वंश, हर्यक जो डायनेस्टी थी, हर्यक वंश था, उसमें आपका बिंबिसार आया, ठीक है। फिर बिंबिसार के बाद उसका बेटा जो है अजातशत्रु आया, ठीक है। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन आया। तो उदयन ने ट्रांसफ़र कर दिया था, पाटलिपुत्र बसाया गंगा और सोन नदी के तट पर, और वहाँ राजधानी बना दी। तो उससे पहले कहाँ थी, उससे पहले आपकी कहाँ थी, राजगृह में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो जो फिर हम चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट करिए, जब अब राजधानी ट्रांसफ़र होने की बात हो ही गई है, तो उदयन ने तो पाटलिपुत्र कर दी। उसके बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश ने क्या किया, जो शिशुनाग वंश में जो पहले आपके शिशुनाग आए, शिशुनाग के बाद आपके पास शिशुनाग ने क्या किया, राजधानी को वैशाली ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। मगध, जो मगध एम्पायर है, जो मगध आपका साम्राज्य है, उसकी जो राजधानी है उसको फिर क्या कर दिया, वैशाली में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्याज। तो कौन सी लेक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक आती है, सुदर्शन झील, आपने पढ़ा भी होगा। सुदर्शन झील जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रोविंशियल गवर्नर थे, ठीक है ना, जो उनके प्रोविंसेस हुआ करते थे, उसमें जो गवर्नर थे एक पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने यह लेक बनाई थी। और बाद में ये फिर इसमें ये टूट गई थी लेक, बारिश वारिश की वजह से इसमें नुकसान हो गया था। तो रुद्रदामन जो है, रुद्रदामन ने क्या किया था, इसको ठीक किया था। रुद्रदामन ने क्या किया था, रुद्रदामन ने इसको ठीक किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए रिपेयर किया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, हर्षवर्धन, द किंग हर्षवर्धन एसेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर डैश। तो हर्षवर्धन ने अपने डैश भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज का जो गद्दी है वो संभाली। एसेंडेड द थ्रोन मतलब वो गद्दी प्राप्त करना, ठीक है। तो ये कौन है, आपको पता होगा, इनके इनके भाई साहब थे राज्यवर्धन और इनकी बहन थी राज्यश्री, ठीक है ना। तो ये हर्षवर्धन ने अपने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, और क्या कहते हैं, अपने भाई जो राज्यवर्धन है, इनकी मृत्यु होने के बाद फिर इन्होंने गद्दी को संभाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आपको उम्मीद है आपको उत्तर मालूम चल गया होगा, आप नोट करते रहिए, राज्यवर्धन, ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेनसांग जिसको कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, यानी कि यात्रियों का युवराज कहा जाता है, जो तीर्थ यात्री आते हैं उनका युवराज कहा जाता है। उसने भारत किस राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो आपको सबको पता है हेनसांग ने किस में की थी, हर्ष के शासनकाल में, ठीक है ना। तो चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था, ठीक है, यहाँ आया था ये बौद्ध संबंधित चीज़ों ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो ये किसके शासनकाल में आया था, हेनसांग किसके शासन में काल में आया था, हर्ष के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, द गुप्ता रूलर्स इम्पोज्ड अ फाइन कॉल्ड डैश विच वॉज अ प्लॉ टैक्स पेड बाय एवरी कल्टिवेटर ओइंग अ प्लॉ। तो गुप्ता काल में टैक्स लगाया उन्होंने, उसको हल कर कहते थे। जो प्लॉ होता है हल कर, वो हर एक कल्टीवेटर के ऊपर लगाया जाता था जिसके पास अपना एक हल होता है, तो एक हल कर लगाया जाता था। तो उसको क्या कहते थे, उसको हलिवाकर कहते थे। हलिवकारा, HALIVAKARA, हलिवकारा, ठीक है ना।
HALIVAKARA, हलीवकारा कहते थे। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये लोग क्या करते थे, कई किस्म के कर लगाते थे ताकि इनके राजकोष में धन आए, फिर ये अपना प्रशासन शासन चलाएं। तो ये एक और ये कर था इनके द्वारा लगाया गया। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न करेंगे। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हर्यक डायनेस्टी। अभी हमने पढ़ ही लिया, अभी पहले पढ़ा था। तो मगध बहुत सारे महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, उनके बीच में युद्ध हुआ। ठीक है ना, प्रोमिनेंस के लिए कौन सर्वश्रेष्ठ निकलता है, और इसमें मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल उभर के आया। तो मगध पे जो पहला वंश आया वो आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिम्बिसार। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, बिम्बिसार के बाद फिर अजातशत्रु आए। अजातशत्रु के बाद फिर उदयन आए। उदयन के मृत्यु के बाद हर्यक वंश का समाप्त हो गया, फिर शिशुनाग वंश है। तो ऐसे आपको रिवीजन करते रहना है, चीज़ों को मनन करते रहना है। तो सबसे फर्स्ट रूलर कौन थे इनके, बिम्बिसार थे। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, यहाँ पर हम आज की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे बताइएगा। और आपको ऐसे ही ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन सरल थे, एक आधे क्वेश्चन अच्छे भी थे, जैसे गुप्त में वो हल टैक्स वाला है। तो आपके ऐसे आप लगातार बने रहेंगे तो आपके सारे एग्जामों के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। तो आप सिर्फ ये देखिए कि आप इतिहास कैसे रिविजन करते हैं। वैसे ये सीरीज जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड है, इसमें सिर्फ आपको एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन मेरे पास मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा आज आपको ये क्वेश्चन कराते हैं। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।